जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, यह कहना था भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत साहब का। अब बिल वापसी भी हो गए हैं और आंदोलन भी समाप्त हो गया है। अब घर वापसी की बारी है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टियां भी अब उनकी घर वापसी को लेकर शहर में होर्डिंग लगवा रही हैं और उनका स्वागत करना चाहती है। इस समय हमारे साथ एक नेता मौजूद हैं जिन्होंने शहर के अंदर होर्डिंग लगवाए हैं। इनसे बात करते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस तरह के होर्डिंग लगवाकर, और क्या कुछ आपके होर्डिंगों पे लिखा गया है। मैसेज किसान आंदोलन की जीत का है जी। और जो किसान के नेता हैं, किसान के मसीहा हैं, उनके स्वागत की तैयारी है। और इसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो अभिमान है वो हारा है और किसानों की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, मजदूर की जीत हुई है, पूरे देश की जीत हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसान और मजदूर देश की है। जी। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन है, लेकिन आप राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, तो किस हद तक आप अपने इन होर्डिंगों को ठीक मानते हो? क्या कोशिश की जा रही है आपके द्वारा इस तरह के होर्डिंग लगाकर? देखिए, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और जो हमारी पार्टी है वो भी किसान की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आपस में ये भावनाएं सभी किसान आंदोलन को लेकर, किसानों की भावनाओं को लेकर आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जीत लोकदल की भी कहलाई जाएगी, क्योंकि ये किसानों की पार्टी है। तो इसी जीत को लेकर हम जो किसान के मसीहा हैं राकेश टिकैत जी की घर वापसी है, 1 साल के संघर्ष को लेकर 700 शहादत किसानों ने झेली हैं और इनके जो संघर्ष 1 साल के रहे हैं। 3 अक्टूबर जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ है, 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर बीजेपी के नेताओं ने मार डाला है उनको, वो सब याद रखा जाएगा। करनाल में 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज हुआ किसानों पर, वो याद रखा जाएगा। माँ, बहन, भाई के आंसू जो 1 साल तक निकले हैं, वो सब याद रखे जाएंगे। सर्दी, गर्मी, बारिश की जो पीड़ा किसानों ने सही है, वो सब याद रखी जाएगी। जो आंसू के गोले उन किसानों के ऊपर छोड़े गए थे, कीले बिछाई दी गई थी उनके रास्ते पर, गड्ढे कर दिए गए थे, सड़क तोड़ दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे, बैरिकेड अभी तक लगा दिए गए थे। 1 साल पूरे बैरिकेड लगा कर रखे उनके आगे। तो वो सब याद रखा जाएगा आने वाले समय में। तो आपके द्वारा कितने होर्डिंग लगाए गए हैं और शहर के अंदर कहाँ कहाँ पर इस तरह के होर्डिंग? जहाँ जहाँ किसान रहते हैं, किसान पूरे ज़िले में रहते हैं। तो मैं ज़िले की हूँ और पूरे मुजफ्फरनगर के आसपास जाने वाले रास्ते में जहाँ टिकैत साहब जाएंगे उधर भी लगाए हैं, शहर में भी लगाए हैं। पुरकाजी से हमारे किसान भाई गए हैं, तो हमने जगह जगह लगाए हैं। लगभग कितनी संख्या में होर्डिंग लगाए गए? 30-35 के करीब होर्डिंग लगे होंगे। जी। तो आप लोगों के द्वारा कल जैसे टिकैत साहब मुजफ्फरनगर के अंदर वापस आ रहे हैं, 1 साल के बाद घर वापसी कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा? स्वागत होर्डिंग हमने लगवा दिए हैं, हम स्वागत करेंगे। वो रास्ते में जब आएंगे तो उनका स्वागत होगा और जगह जहाँ पर किसान इकट्ठे होंगे, एक किसान के रूप में हम भी जाएंगे वहाँ पर, उनका स्वागत करेंगे। पूरे जोर शोर से स्वागत होगा उनका। किसानों की मांग को लेकर आए हैं। किसान आंदोलन के चलते चौधरी राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बने हैं और आप जो है लोकदल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या इस बड़े चेहरे को अपनी ओर खींचने के लिए तो ये होर्डिंग नहीं लगाए गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान की भावना, हम 1 साल से जो संघर्ष चल रहा था किसानों के, मेरे पति युधिष्ठिर पहलवान उसमें पूरे सक्रिय रहे हैं, किसान आंदोलन में बॉर्डर पर रहे हैं और उन्होंने भी संघर्ष झेला है, काफ़ी समय दिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चुनाव को भुनाने की कोई ऐसी रणनीति है, ऐसा नहीं है। हमारी भावनाएं किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं और किसानों की लड़ाई राकेश टिकैत जी लड़ रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी भावना जुड़ी हुई है।
हमारे साथ मोनिका चौधरी मौजूद थी जो जानकारी दे रही थी किस तरह के होर्डिंग है और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इन होर्डिंगों को लगाकर। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी वासु प्रजापति के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।